हाय फ्रेंड्स, आई एम बैक। कैसे मेरे प्यारे प्यारे बच्चा लोग? हम तो ठीक है, अल्लाह की शुक्र है। तो हाँ जी, सट्टू ने फाइनली एडमिट कर लिया कि मैं थोड़ा रोज से डिस्टर्ब चल रही हूँ, इसलिए मुझसे सही सही काम घर के नहीं निपट रहा है। तो घर के पूरा बर्तन मांज डाली। वो किसको रेफा कर रही थी और किसे दिखा रही थी और किसे जनवा रही थी और टिंगुंगी को मेड बना के क्यों टपका रही थी, वो मैं बताऊंगी। तो सट्टू टट्टू डूब मरो रे, तुम्हें शर्म नहीं आती है? मेरी कोई औकात तो नहीं है, मैं नहीं कहती हूँ कि मैं कोई चीज हूँ, लेकिन ये सट्टू टट्टू औरत, शी इज रियली मैड। ये पगला गई थी। तो टिंगमुंगी साफ एक्टिंग कर रही थी, तभी तो आके फुसफुसा रही थी कैमरा पे और कैमरा के पीछे खड़ी होके। तो सट्टू, तुम ये सब चीज ध्यान करो, एडिट नहीं करोगे तो तुम्हारी बेटी ट्रोल होती रहेगी। कभी कभी वो राजकुमारी बन जाती है, कभी मेड बन जाती है, कभी क्या तो कभी क्या। वो आखिरी में सट्टू दा टट्टू औरत बनेगी, अपनी माँ की दूसरी कॉपी है। तो भाई घोचू के बुरे दिन स्टार्ट हो गए। घोचू के लेकिन बहुत अच्छा करा, घोचू आके सबको मुंह तोड़ जवाब दिया है और लोग कमेंट में बोल रहे हैं कि ये घोचू सट्टू को बर्बाद कर रहा है। वो क्यों बर्बाद करेगा? वो तो अपनी जिंदगी बर्बाद कर दी एक्टिंग के चक्कर में। तो तुम लोग अगर कुछ सुनना चाहते हो तभी घोचू से पंगे लेना, वरना आके फिर चार बातें सुना देगा और सबको भगा देगा। हमें तो अच्छा लगता है कि तुम लोग घोचू को उपसाओ कि तुम सट्टू के पैसे खाते हो, सट्टू को लूट रहे हो, उसे पागल बना रहे हो, तो कि वो आके तुम लोग को गालियां देवे, तुम लोग के शलवार के दायरे में पहुंचावे आके। एवाकाडो एवाकाडो ऐसे कर रही थी जिससे एक हफ्ता से कर रही है, जिससे बेचारी बचपन से एवाकाडो बगैर रह नहीं पाती है। पैसा आ गया, अकल और दिमाग और क्लास कुछ नहीं आया। तो वहीं पे टाइटल लगाया, नए घर में मीठा बनाया। जैसे नई नवेली दुल्हन नए घर में मीठा बनाती है, अपने आप को वैसे समझ ली। बिल्लो रानी ने बना दिया मीठा, लेकिन ये तो नई नवेली दुल्हन है, फर्स्ट नाइट वाली ना। तो नई नवेली दुल्हन ने अलग से मीठा बनाया। सेवैयाँ बनाई फूअर तरीके से, कच्चा सेवैयाँ धर के ठोक दी हंडी में। मैडम, सेवैयाँ को थोड़ा से घी में भून लिया करो, तो कि वो लासे लासे नहीं लगेगा, चिपक चिपक वाला। एकदम टेस्टी बनती है, बहुत अच्छी लगती है। चाहे सूखे भून लो, उसके कला भी नहीं उतरेगा। तो तुम्हें कौन बताए, तुम तो पागल औरत हो ही, फुवरिया कहीं की। खुद तो फूल फूल के पेटा कद्दू हो गई है, और जो रोटियां ये सेकती है उसे फूलने का मौका ही नहीं देती है। कपड़ों से दबा दबा के चपटी चपटी रोटी बनाती है। तो सट्टू दा टट्टू औरत, पहले रोटी सेकना सीखो। तुम्हारी रोटी फूलना चाहता है तो तुम उसे कपड़े से दबा दबा के पतली कर देती हो और अच्छा से सेकती नहीं हो। जब भी तुम रोटी सेकती हो, मन करता है थप्पड़ लगा के और छीन के अच्छे से लाल लाल रोटी फुला फुला बनाओ। तो कम से कम रोटी बनाना तो सीख लो। उल्लू बनाना सीख ली तुमने, मामू बनाना सीख ली, टोपी पहनाना सीख ली, लेकिन रोटी बनाना नहीं सीखी। ठूस ठूस के खाना भी तो खूब सीखी है। तो ये है कुछ। मुझे लगा था सिर्फ मैं थक गई हूँ इसके एवोकाडो कहानी से, लेकिन पब्लिक भी थक गई है। पब्लिक कमेंट कर रही है कि बस कर दो एवोकाडो करना। तो भाई, मैंने इसे पेड़ भी दिखाया और इसको बड़ा बड़ा एवोकाडो भी दिखाया और बोला कि यहाँ पे फ्री में मिलता है, लोग चढ़ के तोड़ने के पैसे लेते हैं और खुद चढ़ के तोड़ लो तो बोरी भर के ले जाओ फ्री में, कोई नहीं पूछता। मार्केट में भी उसका दाम $1 में सिर्फ है, 5-6 मिल जाएगा, जितना मर्जी मिलेगा $1 ही दो बस। सस्ती माल है भाई एवोकाडो यहाँ पे। तो हम तो पूछते ही नहीं है उसको, ना खाते ना मुंह लगाते हैं। हाँ, कुछ कुछ लोगों को अच्छा लगता है, मेरी अम्मी को भी अच्छा लगता है, लेकिन हमें तो नहीं अच्छा लगता। मैं सच बता दूं, सीरियसली। जो चीज हमारे मुंह को टेस्ट नहीं देता वो हम क्यों खाए? तो मुझे नहीं अच्छा लगता, मैं नहीं खाती हूँ। जिनको अच्छा लगता है वो बहुत खाते हैं। तो हम चलते हैं दूसरे मुद्दे पे। तो अभी 2-3 दिन पहले मैंने अपने वीडियो में बताया था कि मैं अगल बगल में सबकी हेल्प करती रहती हूँ। तो आज मैडम क्या करी, अगल बगल में तो कोई मिला नहीं हेल्प करने के लिए।
और मैं अपने नौकर की मदद कर दी और करके बुड़का लेक्चा झाड़ दी जैसे मैंने झाड़ा था। बिल्कुल एकदम बराबर इम्प्रेस झाड़ रही थी। तो ये तो मेरा व्लॉग देखती है, तभी तो इतना लड़खड़ाती है, तभी तो मुझे स्ट्राइक देती है। तो ये गंदी औरत शुरू से मेरी बड़ी फैन है मेरे वीडियो के लिए लट्टू रहती है। और तो और फिर टिंगमुंगी को मेड टिंगमुंगी के साथ खेल रही थी। तो सट्टू दा टट्टू औरत, मैं कोई मेड साइड नहीं हूँ। अगल बगल में हमारे आंटियां हैं, खाला है, बुढ़ी बुजुर्गे हैं। हम उन्हें पसंद करते और वो हमें पसंद करते, ये हमारा प्यार है। हम कोई मेड साइड नहीं है भैया। अभी यार मार्च, ओ माय गॉड, मार्च एंडिंग से मेरा क्लास भी शुरू हो जाएगा फुल टाइम का। तो हम तो फुल टाइम चले जाएंगे पढ़ने। तो मेड कहाँ से हो गई? तो आज अपनी टिंगमुंगी को मेड मेड खिला रही थी। हूँ नोज़ किसी को रेफा कर रही थी। वैसे डीएचआई वाली मेड अभी बहुत वायरल हुई है। शायद ऐसे वर्ड्स बोल के इसे लगा मेरी वीडियो भी वायरल हो जाए, तो ये हरकत ये करी है आज। तो इसका नाम सट्टू दा टट्टू जो है। मुर्गी के हंडी में भिंडी डाल देना, इसका मतलब ये नहीं होता कि तुम भिंडी और मुर्गी तुमने पकाया। सबको पता है तुम्हारी नौकरानी, तुम्हारी बावर्ची बिल्लो रानी है। तो बिल्लो बनाती है, ये बीच में जाके चमची हिलाती है और लोगों को दिखाती है कि मैंने बनाया है। और लोग कमेंट में पागल बेवकूफ उससे रेसिपीज मांग रहे होते हैं। भाई वो नहीं पकाती है, जब पकाती नहीं है तो रेसिपी कहाँ से देगी? आ रहा है, घर में काम करके सुकून मिल रहा है। जब आप इंसान रिलैक्स होता है ना, खुश होता है, तब घर के काम करना हर एक चीज ना बहुत ज्यादा अच्छी लगती है। और पता है, इंसान जब टेंशन में होता है ना, तब काम होता ही नहीं है। मैं इतनी टेंशनों में बीच में चल रही थी ना कि मुझसे ना घर के काम सच में, वैसे भी कोई ना कोई हेल्पर घर पे रहा ही रहा है। और तो यहाँ पे मैडम ने सीधा बता दिया, जब घर में कोई परेशानी हो, कोई टेंशन हो, तो मुझसे घर के काम नहीं होती है। तो इतना दिन से ये, जब से पैसा आया है, ये परेशान है, इसे कोई टेंशन है। ओ माय गॉड, क्यों परेशान है, क्यों टेंशन है? पहले बच्चों के दूध नहीं होते थे, पैसे नहीं होते थे, आज सब कुछ है, तो तुम परेशान हो, टेंशन क्यों हो? तुम्हें कौसर झटके देती है। ओ इसने कहा आजकल, आजकल मैं परेशान हूँ, टेंशन में हूँ। तो वो तो एक ही टेंशन है तुम्हारी, कि जहाज ने अपने जायज बीबी, शादीशुदा फर्स्ट वाइफ को कैसे सऊदी अरब ले गया और उम्रा भी करवा दिया, और बेटा को लेके रील्स वगैरह बना रहा है। तो ये तुम्हारी टेंशन के सबसे बड़ी पहाड़ है। तो मैडम सीधा सीधा बताओ ना कि मैं टेंस्ड हूँ। और जब से इसके पास पैसा आ गया, ये किचन में जाना बंद कर दिए। सबको पता है कोसर के नाम पे खूब कमाती है, तो अभी तो किचन पे जाती नहीं है। और इसके टेंशन भी तो कोसर है, और कोसर के पेमेंट है। और तो कोई टेंशन इसे हो नहीं सकता। ना इसका बंदा मारता है, ना बंदा इसका कुछ बोलता है। अगर ये आंख दिखा देगी तो पैजामा में हक देगा बंदा, इतना डरता है इससे। तो आगे बातें खत्म है। बेचारी के टेंशन एक ही है, कोसर इन द ड्रामा कहीं एक्सपोज ना हो जाए, कभी भी भांडा फूट ना जाए। तो इसने आज खुल के बताया है कि आजकल मैं टेंशन से ही चल रही थी। तो बिल्कुल ये टेंशन से चल रही थी, क्योंकि जहाज अंकल ने अपनी बीवी बच्चों को सऊदीया बुला लिया है। और इसके पूरा जला भुना पड़ा है अच्छे खासे, तभी तो वीडियो लाइट लाइट डालती है। और एवोकाडो, एवोकाडो के अलावा कोई और बात ही नहीं है। बीच बीच में दिखाती है कि मैं एवोकाडो खाती हूँ और बहुत महंगा मिलता है, और फिर भी मैं खाती हूँ क्योंकि मैं बहुत अमीर हूँ, अमीरों वाली नाश्ता करती हूँ। उफ अल्लाह, यहाँ तो एवोकाडो एक जंगल है, बस दैट्स ऑल, नथिंग मोर। लोगों ने एक बार फिर से घोचू को गाली देने का सिलसिला शुरू कर दिया। वहीं पे घोचू को बहुत गुस्सा आता है। घोचू कहता है कि तुम लोग होते कौन हो? तुम लोग को ना आता ना पता, लेकिन बकवास करने आ जाते हो। तो यही बात बहुत जल्द सट्टू लेडी भी बोलेगी। तो तुम लोग कहाँ जाओगे? ये सट्टू लेडी को पसंद नहीं है ये सब हरकत, कि तुम लोग उसके को स्टार को गालियां दो, उसे कुछ बोलो। वो ये बर्दाश्त नहीं करेगी, क्योंकि घोचू है वो बंदा जिसने इसको यहाँ तक पहुँचाया है। तो घोचू के खिलाफ तो ये सुनेगी नहीं। तो तुम लोग पागल हो, घोचू के खिलाफ बातें कर रही हो। उसी के सामने उसके हस्बैंड की बुराइयां कर रही हो।
तो बहुत जल्द सट्टू आके तुम लोग को डिसाऊ डिसाऊ करेगी एक बार फिर। तो इंतजार कर लो। मेरा तो गला खराब है। तो मैं यहीं पे वीडियो एंड कर रही हूँ। और आप लोगों ने रखना है अपना बहुत सारा ख्याल और दुआ में करना अपनी बहन को बहुत सारा याद। और जी हाँ, ये औरत को सर को भी लाएगी, गाली सुनवाएगी और घोचू को गाली सुनवाने के दिन आ गए। अपने हस्बैंड की इज्जत नहीं दे पाती है, खिदमत नहीं कर पाती है, तो ये औरत करेगी तो करेगी क्या। अल्लाह हाफिज।